तुलसीदास जी कहते हैं, नयन अमिया दृग दोष विभंजन, जागृत के अनुभव को, स्वप्न के अनुभव को अमृत से भर देती है गुरु का सानिध्य, गुरु के वचन। और अनुभव पावन हो तो विवेक अपने आप जग जाता है, और विवेक की जागृति, विवेक का प्रसार, विवेक का चरम महर्षि पतंजलि कहते हैं मनुष्य को कैवल्य तक पहुंचा देता है, धर्म में समाधि तक पहुंचा देता है। तो गुरु महाराज जी के रज कोमल और सुंदर नयनामृत है, अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला होता है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से छूटता है मनुष्य। तो गोस्वामी जी इस प्रसंग में बताते हैं गुरु की महिमा, गुरु का ज्ञान। गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा परिलक्षित कैसे होती है? तो गुरु की महिमा परिलक्षित होती है व्यक्तित्व से। मनुष्य की चेतना का शुद्धतम स्वरूप, पावनतम स्वरूप गुरु का होता है। व्यक्तित्व की ऊंचाई। दूसरा गुरु परिभाषित होता है विचार से, बोध ज्ञान विचार संप्रेषित होता है गुरु से शिष्य की ओर, और गुरु परिभाषित होता है अस्तित्व से। बोध ज्ञान विचार संप्रेषित होता है गुरु से शिष्य की ओर, और गुरु परिभाषित होता है अस्तित्व से। गुरु और शिष्य का संबंध चेतना का संबंध है, चिंतन का संबंध है, संसार का संबंध नहीं है, आध्यात्मिक संबंध है। नित्य सत्संग प्राप्त करता है व्यक्ति गुरु के स्मरण से, गुरु के चिंतन से। अगर ये सत्संग हमें सुलभ है व्यक्तिगत रूप से या मानसिक रूप से, तो इस सत्संग से जीवन रूपांतरित होता है। जितनी सत्संग में सुलभता है उतनी जीवन में पावनता है। भगवान श्री राम को वन मिला सिंहासन की जगह, और उन्होंने उसे अपना सौभाग्य माना। उन्होंने कहा राज्य मिलने पर केवल संसार की अनुभूति होती, और वन में सघन रूप से ऋषियों का मिलन होगा, तपश्चर्या की अनुभूति होगी, जीवन की चेतना में निखार आएगा। इसलिए उन्होंने वन गमन को सौभाग्य माना। गुरु के व्यक्तित्व में, विचार में, बोध में, सत्संग में, सानिध्य में हमारी चेतना शिखर तक पहुँचती है। जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है, जीवन में बोध प्राप्त करने का विज्ञान है गुरु मिलन, गुरु का सानिध्य, गुरु का सत्संग। फिर संसार में भी ईश्वर का साम्राज्य ही दिखाई देगा। समझने की बात है संसार को हम किस रूप से देखते हैं। अगर घटनाक्रमों के रूप से देखते हैं तो माया है संसार, एक के बाद एक घटनाक्रम परिवर्तित होते रहते हैं। और घटनाक्रम के आधार के रूप में देखते हैं तो परमात्मा है। यूं ही नव विवाहिता दुल्हन अब आज के ज़माने में तो नहीं है, पहले के ज़माने में था। विवाह होके जाती थी दुल्हन तो घूंघट काढ़े रहती थी, घूंघट के ओट में उसका सुंदर चेहरा रहता था। ये संसार परमात्मा का घूंघट है। अगर घूंघट उभार कर देखें तो परमात्मा स्पष्ट है। ये घूंघट ही माया है। घूंघट में है कुछ, दिखता कुछ और है। सत्य नहीं दिखता। जब तक घूंघट न खुले तब तक गुरु की कृपा से घूंघट खुल जाता है, सत्य समझ में आ जाता है। फिर जगत भी ब्रह्ममय ही दिखता है, माया का घूंघट नहीं दिखता। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नयन अमिय दृग्दोष विभंजन। जो कुछ का कुछ दिख रहा था वह सही सलामत दिखने लगता है विवेक रूपी नेत्रों से। दृष्टि दोष, नेत्र का दोष इस गुरु अंजन से नाश हो जाता है। हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है जीवन चेतना के स्तर से, हमारी मानसिक चेतना के स्तर से। अगर हम मानसिक चेतना का स्तर बढ़ा पाते हैं हम सौभाग्यशाली हैं, घटा पाते हैं तो दुर्भाग्यशाली है। राम ने अपनी जीवन चेतना का स्तर शिखर तक पहुंचा लिया, राम सौभाग्यशाली है। मंथरा तो कलुष से कालिक से मर गई, उससे दब करके। महाभारत में कृष्ण ने अपनी जीवन चेतना के स्तर से पांडवों के जीवन चेतना का स्तर बढ़ाया। अर्जुन शिखर तक पहुंच गए। शकुनी कहाँ शिखर तक पहुंचा? सारी महाभारत की योजना तो शकुनी की थी, सारे द्वित पाशे तो उसी के थे। सवाल इस बात का है कि सौभाग्य तो तब हो जब मन उज्जवल हो, चित्त उज्जवल हो। आप कह सकते हैं मंत्रा नहीं होती तो राम को वनगमन नहीं होता, ऋषियों का सानिध्य नहीं मिलता, तपश्चर्या का अवसर नहीं मिलता। पर हम कहते हैं मंत्रा को क्या लाभ मिला? कारण मंत्रा है, शकुनी है, ये बात ठीक है। कारण तो सांप बन गया, मृत्यु का कारण बना, पर उससे सांप को क्या फायदा मिला? सांप क्या अब जहरीला नहीं रहा क्या? परीक्षित को तक्षक ने काटा, ब्राह्मण का सांप मिला। परीक्षित ने सुनी भागवत, परीक्षित ने जीवन के बचे समय का लाभ उठाया। सुखदेव मुनि से भागवत सुनी, जीवन के बचे 7 दिनों में सुनकर मुक्त हो गए, मोक्ष को पा गए। उससे तक्षक को क्या लाभ? तक्षक को क्या फायदा हुआ? सांप देने वाले ब्राह्मण को क्या फायदा हुआ? सवाल दृष्टिकोण का है।
जीवन दृष्टि का है। बात यह है जो घटनाक्रमों से, परिस्थितियों से अपने मन को निरंतर निर्मल करता चला जाता है, वो न फायदे में रहेगा, सौभाग्यशाली रहेगा। तो दृष्टिकोण को सकारात्मक करें और ये काम होता है गुरु के सानिध्य में। तो गुरु की वंदना का यह प्रसंग अब यहाँ समाप्त होता है। तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा के बारे में इतने अच्छे से, इतने विस्तार से, इतनी गहरी दृष्टि, इतनी पैनी दृष्टि डाली। सिर्फ गुरु के चरण का रज मिल जाए तो सच में दृष्टिकोण बदल जाए। इसलिए कहते हैं ना, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। ओम शांति। समाप्ति।